क्या आप जानते हैं कि ब्रॉयलर फार्मिंग का प्रॉफिट डे वन से ही डिसाइड हो जाता है। अगर चूज़ा वीक हो तो फीड, मेडिसिन, वैक्सीन ये सब के सब बेकार चले जाते हैं। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 100% हेल्दी चूज़े जो है वो सिलेक्ट करके अपने फार्म में लेके आ सकते हैं और अपने फार्म का जो वज़न है, चूज़ों का जो वज़न है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सकते हैं और एफसीआर अच्छी ले सकते हैं। इसके साथ-साथ आप फार्म को प्रॉफिट की साइड पे लेके जा सकते हैं। इसके साथ-साथ मैं आज आपको बताऊँगा कि कैसे आप हैचरी से 100% हेल्दी चूज़ा ले सकते हो। मैं साथ पोल्ट्री एक्सपर्ट, एमफिल पोल्ट्री साइंस, अपने फील्ड एक्सपीरियंस और फार्म विज़िट के एक्सपीरियंस की बुनियाद पर आपको बताऊँगा कि कैसे आप 100% हेल्दी चूज़े सेलेक्ट करके अपने फार्म को प्रॉफिट की तरफ लेके जा सकते हैं। मैं आज आपको तकरीबन 10 ऐसे पॉइंट बताऊँगा जिसकी बुनियाद पर आप चेक करके अपने चिक्स जो है, चूज़े जो है हेल्दी ले सकते हैं। नंबर 1 जो है वो है वेट चेक। अपने सबसे पहले चूज़े का जो है वज़न चेक करना है कि चूज़े का वज़न कितना है। 40 से 45 ग्राम का चूज़ा आपने सेलेक्ट करना है। 30 ग्राम या 35 ग्राम का चूज़ा आपने रिजेक्ट करना है, आपने बिल्कुल नहीं लेना। तो आपने तकरीबन 10 से 15 चूज़े जो है हैचरी में उसी टाइम चेक कर लेने हैं कि उनका वज़न क्या आ रहा है। अगर चूज़े 30 ग्राम या 35 ग्राम के होंगे तो वो वीक हो जाएँगे और वीक चूज़े जो है हमारे लिए आगे जाके वो वीक चूज़े रिकवर नहीं हो पाते और हाई मोर्टेलिटी हो जाती है। इसलिए 40 ग्राम या 45 ग्राम से ज़्यादा वज़न के चूज़े आपने खरीदने हैं। नंबर 2 है हमारे पास आइज़ चेक। दूसरे नंबर पर हमने ये देखना है कि चूज़े की जो आँखें हैं वो चमकीली होनी चाहिए, ब्राइट आइज़ होनी चाहिए, इन्फेक्शन कोई ना होना चाहिए, ठीक है? उसके साथ हम ये देखेंगे कि जो चूज़े की आँख अगर बंद हुई, डल हुई या आँख में से पानी बह रहा हो तो उस चूज़े को हमने बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि वो इन्फेक्शन वाला चूज़ा होगा और आने वाले वक्त में आपके लिए वो खतरे की घंटी बन सकता है। तीसरे नंबर पर हमारे पास है एक्टिविटी लेवल। डब्बा जैसे खोलें जिसमें हम चूज़े लेके आएँगे, उस डब्बे को जैसे ही खोलें उसमें देखें कि चूज़ा एक्टिव है या नहीं है। एक साइड पे ना बैठा हो, ठीक है, आवाज़ अच्छी सी दे रहा हो तो वो चूज़ा एक्टिव कंसीडर होगा और अपनी टाँगों पे भी खड़ा हो पा रहा हो, ठीक है। तो इस चूज़े को हम एक्टिविटी लेवल इसका टेस्ट करके हम उसको ले सकते हैं। चौथे नंबर पे जी हमारे पास है नेवल चेक, जिसको हम नाफ चेक कहते हैं। अगर चूज़े की जो नाफ है वो पिचकी हुई ना हो, ठीक है, उसके साथ-साथ प्रॉपर क्लोज़ होनी चाहिए, सूखी हुई बिल्कुल होनी चाहिए, कोई सूजन ना हो। अगर गीली, खुली या इन्फेक्शन वाली होगी तो ये हमारे लिए फ्यूचर में मोर्टेलिटी का बायस बनेगी, क्योंकि वहाँ से डिज़ीज़ अटैक ईज़िली हो पाएगा। नंबर 5 है हमारे पास फीदर एंड बॉडी ड्राइनेस। अगर हेल्दी चिक होंगे तो उनके जो पर हैं वो हमारे पास ड्राई होंगे, ठीक है। उसके साथ-साथ अगर चूज़े जो है गीले होंगे या उनके पर गीले हुए होंगे, जुड़े हुए होंगे, चिपचिपापन होगा, तो ये पुअर हैचरी मैनेजमेंट होती है, जिसकी बुनियाद पर आप वहाँ से एटलीस्ट चूज़े ना लें। नंबर 6 है हमारे पास स्मेल टेस्ट। अगर बॉक्स से बदबू आए तो समझ जाओ कि इन्फेक्शन वाले चूज़े हैं, ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है या हैचरी की मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। जो हेल्दी चिक्स होते हैं उनमें स्मेल नहीं होती। नंबर 7 है हमारे पास लेग और स्टैंडिंग पोस्चर। अगर चूज़े खड़े हुए हैं, अपनी दोनों टाँगों पे सीधे खड़े हुए हैं तो चूज़े हेल्दी हैं। अगर दोनों टाँगों पे नहीं खड़े हुए और एक टाँग पीछे है, एक नीचे है, एक ऊपर है, तो ये चूज़े हमने बिल्कुल नहीं लेने। अगर वीक लेग्स होंगी तो फ्यूचर ग्रोथ इश्यू आएगा। नंबर 8 है हमारे पास ग्रेडिंग। ज़्यादातर हैचरी में ग्रेडिंग के तौर पे चूज़े बिकते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। इसके साथ क्योंकि ये वज़न के हिसाब से बिकते हैं और उनसे आपने ये पूछना है कि ये कौन से ग्रेड का चूज़ा है, आपने ए ग्रेड का चूज़ा लेना है, ठीक है। इसके साथ-साथ आपने ये पूछना है कि चूज़े वैक्सीनेटेड हैं या नहीं हैं, उनके जो पेरेंट फ्लॉक की जो एज है वो कितनी थी, तो ये सब चीज़ें आपने ज़रूर पूछनी है। 9वीं चीज़ है हमारे पास ट्रांसपोर्ट टाइम। आपने ये चीज़ देखनी है कि लंबे सफ़र वाले चूज़े आपने बिल्कुल प्रेफर नहीं करने, करीब की हैचरी प्रेफर करनी है जो आपके बिल्कुल करीब हो, घर के करीब हो, फार्म के करीब हो, वहाँ से आप चूज़े लें और क्योंकि उससे आप स्ट्रेस और डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम से आप चूज़े को बचा सकते हैं। नंबर 10 है हमारे पास प्री चिक अराइवल प्रिपरेशन। इसमें हम ये देखते हैं कि चूज़े आने से पहले हमने कौन-कौन सी प्रिपरेशन करनी है और क्या-क्या चीज़ें हमने तैयार रखनी है, जिसकी वजह से हम चूज़े को ज़्यादा से ज़्यादा उसी दिन, पहले दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको वज़न दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उसके सामने फ़ीड दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उसके सामने पानी दे सकें और ये सारी चीज़ें देख के हम उनका वज़न कर सकते हैं।
तो उनमें सबसे पहले आपने चीज़ें जो देखनी है वो ये हैं, टेम्परेचर सेट करना है, उसके अलावा आपने फीड रेडी रखनी है, वाटर और ग्लूकोज देने हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपने तैयार रखनी है। अगर आपने लेट प्लेसमेंट की तो आपका लॉस पक्का है। तो लेट प्लेसमेंट जो होगी वो चिक लॉस कंसीडर की जाएगी। चूज़े जो है वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा लॉस में आएंगे, इसलिए जैसे ही चूज़े हैं आप उनको फ्लशिंग करवाएं और ग्लूकोज वाला पानी दें, इलेक्ट्रोलाइट पिलाएं, फीड टाइम पे दें, टेम्परेचर उसी टाइम सेट करके रखें और पानी थोड़ा सा नीम गर्म करके दें। तो इसी तरह आप अपनी चिक्स की जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं और पहले दिन की जो मैनेजमेंट होती है वो चिक्स की 40 दिन का प्रॉफिट जो है उसका पिलर होती है। तो आप पहले दिन की मैनेजमेंट अगर अच्छे तरीके से कर लोगे तो आप अपनी चूज़ों से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हो और चूज़ों को डिज़ीज़ फ्री बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो साथ पोल्ट्री एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डे 1 पे हमने कौन कौन सी मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करनी है, तफसील से मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।